सभी श्रोताओं को राधे कृष्णा। आज कमला एकादशी है, जिसे पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कमला एकादशी मलमास में आने के कारण इस एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज हम श्रवण करेंगे कमला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। कमला एकादशी 3 साल में एक बार आती है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। अधिक मास में आने वाली जो एकादशी है, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ती है, इसे कमला एकादशी कहते हैं। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ और यह कथा आगे बढ़ाती हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मलमास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका नाम क्या है? क्या विधि है? सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, मलमास में पद्मिनी का नाम का एक पवित्र एकादशी होती है। यत्न पूर्वक उसका उपवास करने से पद्मनाभ में लोक में पहुंचा देती है। मलमास की एकादशी पवित्र और पापों को दूर करने वाली है। उसके फल का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी एकादशी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक नारद जी से वर्णित किया था। यह पापों को नाश करने वाली और भोक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। श्री कृष्ण भगवान का वाक्य सुनकर धर्म के जानने वाले राजा युधिष्ठिर प्रसन्न हुए और भगवान से एकादशी की विधि पूछने लगे। राजा के वचन सुनकर प्रसन्नता से खिले हुए कमल सरीखे नयन वाले भगवान बोले, हे राजन, जो मुनियों को भी कठिन है वह मैं तुमसे कहूंगा। व्रत 10वीं के दिन के नियम करें। कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, पराया, अत्र से ये 10वीं के दिन भी वर्जित होते हैं। हविष्य अत्र भोजन करें, नमक खाना वर्जित है। 10वीं के दिन भूमि पर शयन कर ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक माना गया है। एकादशी के दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर तीर्थ स्थान पर स्नान करना उत्तम माना गया है। गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा लेकर पवित्र होकर आमने से चूर्ण का शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के पश्चात इस मंत्र को पढ़ें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अष्टभुजाओं वाले श्री कृष्ण भगवान ने तुमको मैं प्रणाम करता हूँ। हे मृतिके कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई और ब्रह्मा जी से दी हुई हो, मैंने सिर और नेत्रों से तुमको लगाया है। मेरे अंग को पवित्र करो। हे मृतिके, भगवान के पूजन के योग्य मुझे पवित्र करो। मेरा बारंबार आपको नमस्कार है। सभी देवताओं के निवास करने वाला गाय माता के गोबर मुझे पवित्र करो। ब्रह्मा जी की आशीष से उत्पन्न आमले, हे आमले, मुझे पवित्र करो। देवों के देव शंख चक्र गदा धारण करने वाले हे भगवान जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जप कर गंगादि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ जलाशय हो वहां विधि पूर्वक स्नान करें। हे नृपसमत, पीछे विधि पूर्वक मुख, पीठ, हृदय, भुजा, सिर और नीचे के अंग इससे मार्जन करें। फिर सुखदायी सफेद सूख अखंडित धोती पहनकर भगवान का पूजन करें तो समस्त कष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक संध्या करके देवताओं का ध्यान करके पितरों को तर्पण करें। भगवान के मंदिर में कमलापति भगवान विष्णु का पूजन करें। स्वर्ण से बनी राधा कृष्ण की मूर्ति तथा महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। तांबे के कलश के ऊपर लाल वस्त्र सुगंधित करके उस पर देवताओं को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे, चांदी, स्वर्ण आदि का पात्र रखें। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। पवित्र जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर से भगवान का विधि पूर्वक पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल, ऋतुफल, ऋतु पुष्प से भगवान जनार्दन का पूजन करें। यथाशक्ति विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। भगवान के समक्ष भजन, कीर्तन, नाच, गायन करें। किसी की निंदा न करें, मिथ्या भाषण न दें, सत्य बोले, रजस्वला स्पर्श न करें, ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करें। परिवार और स्नेहजनों के साथ मिलकर कथा का श्रवण करें। इस एकादशी को जल व दूध का ही सेवन करें। रात्रि जागरण करें। रात्रि के
प्रथम पहर की पूजा में गोला रखकर अर्घ देना चाहिए। द्वितीय पहर में श्रीफल से, तृतीय पहर में बिजौरे से और चौथे पहर में सुपारी से अर्घ देना चाहिए। विशेषकर नारंगी के पूजन करना उत्तम माना गया है। प्रथम पहर में जागरण से अग्निहोम यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे पहर में जागरण से वाजपेय का, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे पहर में जागरण से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से अधिक न कोई पुण्य है, न कोई जप है, न कोई विद्या है और न कोई तपस्या है। जिस किसी ने एकादशी के व्रत विधि पूर्वक व्रत कर लिया, उसे पृथ्वी पर सब तीर्थ, सब पुण्य कर लिए। सूर्योदय तक जागरण करे, सवेरे किसी तीर्थ अथवा जलाशय पर जाकर स्नान करे, फिर ब्राह्मण को भोजन करवाएं। कलश आदि सामग्री और केशव भगवान की प्रतिमा का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मण को दान दे। जो मनुष्य इस विधि से सफल हो जाता है, वो अनग मल मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी की उत्तम विधि तुमसे मुझसे पूछी है, सो मैंने कह दी। हे नृपनंदन, जो प्रसन्नता से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके सब व्रत कर लिए। मलमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की भी यही विधि है। इसका नाम परमा एकादशी है और यह सब पापों का नाश करती है। यहाँ मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूंगा, जो कि पुलत्स्य मुनि ने विस्तार पूर्वक नारद जी से कही थी। कार्तवीर्य के द्वारा जेल खाने में कैद हुए रावण को देखकर पुलत्स्य मुनि ने विस्तार पूर्वक नारद जी से कही है। कार्तवीर्य के द्वारा जेल खाने में कैद हुए रावण को देखकर पुलत्स्य मुनि ने राजा से यह कहकर उसको छोड़ दिया। इस आश्चर्य को सुनकर दिव्य रूप नारद जी भक्ति पूर्वक पुलत्स्य मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण से जीत लिए, उस युद्ध कुशल रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीता? नारद जी का वचन सुनकर पुलत्स्य मुनि बोले कि हे वत्स, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूंगा, तुम सुनो। हे राजन, पहले समय में त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में हेहरों के कुल में कृतवीर्य नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 प्राण प्यारी रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी राज्य संभालने वाला पुत्र नहीं हुआ। उसने देवता, पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया। सिद्धों की आज्ञा से व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। पुत्र के बिना राजा को राज्य सुखदायक नहीं मालूम होता था। जैसे भूख के मनुष्य को विषय भोग अच्छे नहीं लगते, राजा के मन में विचार किया कि तपस्या करके से ही ये इच्छा पूरी हो। यह चित्त में सोचकर तपस्या करने का निश्चय किया। यह विचार कर धर्मात्मा चीर, वस्त्र और जटा धारण करके घर का भार मंत्री को सौंप कर तप करने को चला गया। इच्छा वो कुल में पैदा हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। उसने अपने पीतियाई को निकालते हुए देखा। वह रानी पद्मिनी पतिव्रता थी। उसने अपने पति की तपस्या को देखकर सब आभूषणों को उतार कर साधारण वस्त्र धारण कर लिए और पीतियाई के साथ गंध मादन पर्वत पर चली गई। राजा ने वहां जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उसने भगवान जनार्दन का ध्यान किया, तब भी राजा के पुत्र नहीं हुआ। उस श्रेष्ठ रानी ने अपने पति के शरीर में हड्डी और चमड़ा शेष बचा देखा। वह पद्मिनी नम्रता से पतिव्रता अनसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरी पितियाई को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, तब भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए मैं अनसुईया यथार्थ व्रत बतलाओ, जिससे भगवान मेरी भक्ति प्रसन्न हो जाए, जिससे कि बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हो। तपस्या करके आते हुए राजा के पीछे पीछे आती हुई पत्नी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया प्रसन्न होकर कमल नयनी पत्नी से बोली, हे सुबु, यह मल मास 12 महीने में अधिक श्रेष्ठ होता है। हे पद्मिनी, यह 32 महीने में आता है। इसमें परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियां होती हैं। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। मां अनसुईया के व्रत विधि विस्तार पूर्वक कही। रानी पद्मिनी ने विधि पूर्वक एकादशी का उपवास किया। भगवान ने गरुड़ पर सवार होकर यानी रानी पद्मिनी को वर देने के लिए दर्शन दिए और कहा वर मांग। तब रानी पद्मिनी ने अपने पीतियाई की इच्छा पूर्ति का वर मांगा, पति की इच्छा की पूर्ति का वर मांगा। संसार के दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए वर मांगा है। हे परमात्मा, मुझे
जिसको सब लोग नमस्कार करें, ऐसी बड़ी भुजाओं वाला पुत्र चाहिए। हे जगत के स्वामी मधुसूदन, आपको छोड़कर देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, दानव, राक्षस, ये कोई भी उसको मार न सके, न जीत सके, ऐसा पुत्र होना चाहिए। राजा ने ऐसा कहने पर भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। स्त्री पुरुषों से युक्त रमणीक अपने नगर आ गए। फिर प्रभु कृपा से अति बुद्धिमान कार्तवीर नाम का पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोक की कोई दूसरा न था। उसके 10 कंध रावण को युद्ध में हरा दिया। चक्रपाणी गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोक में उसे जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं है। मलमास के प्रसाद और पद्मिनी के उपवास से उसने रावण को जीत लिया। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। देवताओं के देवता भगवान ने महाबली के कार्तवीर को दिया। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि प्रसन्न हो चले। श्री कृष्ण बोले, तुमने जो मलमास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूछा था, मैंने वह तुमसे कहा। जो मनुष्य इसको करेंगे वे विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। जो तुम इच्छा फल चाहते हो तो तुम भी यह व्रत अवश्य करो। केशव का वचन सुनकर धर्मराज पर बहुत प्रसन्न हुए। अपने भाइयों संग लेकर युधिष्ठिर ने भी यह व्रत किया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने परम पवित्र व्रत तुमसे कह दिया। फिर अब क्या सुनने की इच्छा है? इस विधि से जो मनुष्य भक्ति से मलमास की पद्मिनी एकादशी का व्रत करेंगे और जिन्होंने सुख देने वाली शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत किया है, वे मनुष्य धन्य हैं। जो मनुष्य कमला या पद्मिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं, उनकी कथा श्रवण करते हैं, उनका महात्म्य का श्रवण करते हैं, वह मित्रों स्नेहजनों के साथ कथा सुनते हैं, उनकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार कमला एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने और सुनने के लिए। कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण अवश्य लिखिएगा।